6 से 8 आप ये सबसे जो टाइम होता है बहुत खतरनाक टाइम होता है, बहुत खतरनाक टाइम होता है। पता क्यों? मॉक टेस्ट एनालिसिस 30 मिनट। मॉक टेस्ट एनालिसिस क्या है? आप एक पेज पढ़ो और 5 मिनट में उसकी समरी लिखो कि आपने क्या समझा। ये क्वालिटी पढ़ाई होती है। मैंने पहले ही बोला था अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करोगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और थ्योरी मशीन ये पार्ट और थर्मल वाला पूरा एक पार्ट, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो नमस्कार एवरीवन, आज हम इस छोटे से वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहता हूं। ठीक है ना? ये हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, स्टडी आवर्स कैसे होने चाहिए, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। आई एम डॉक्टर स्वदेश सिंह। 98 बैच मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया था और 1.5 ईयर जॉब किया। उसके बाद मैंने पीएचडी की एंड देन सिंस ईयर 2000, technically speaking, January 2001 आई एम टीचिंग फॉर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना? मैंने एम टेक और पीएचडी आईआईटी दिल्ली से किया। पीएचडी किया था इंजीनियरिंग सर्विसेज रिटायर करने के बाद। मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल रीजन, बिकॉज आई फॉलो स्पिरिचुअल लाइफ वेरी वेरी सीरियसली। तो बट इंजीनियरिंग सर्विसेज इज अ वेरी गुड जॉब। तो चलो इसे देखते हैं। तो देखो, इसमें डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सिंपल डेली शेड्यूल। जनरली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड हो। जैसे कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बात सही है एक्चुअली। अंग्रेजी में ये प्रोवर्ब है, पर ये बात सही है। तो आप अप्रोक्सीमेटली 5 साढ़े 5 बजे उठो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, ऊपर वाले पर ध्यान कर लो थोड़ा। वो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर सीडेंट्री लाइफ होगी हमेशा तो आपका कुछ पीरियड के बाद दिमाग काम नहीं करेगा। 10-15 मिनट जॉगिंग कर लो, शटल खेल लो और कुछ प्लान कर लो कि आज मेरे को क्या करना है। ठीक है ना? 6 बजे से 9 बजे तक अब आपके कोर स्टडी सब्जेक्ट पढ़ो कोई। आप डिवाइड कर लो। एवरी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 और 4 सब ग्रुप्स। जैसे मैकेनिकल है, हम इसे 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पार्ट, डिजाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और थ्योरी मशीन ये पार्ट और थर्मल वाला पूरा एक पार्ट, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो पूरा सेग्रीगेट कर लो और आप सब्जेक्ट पढ़ो 3 घंटे। ठीक है ना? उसके बाद 10 से 1 बजे तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डेरिवेशंस कर रहे हो, उसके जनरली हम अपने क्लासेस में, पीडब्ल्यू की रेगुलर क्लासेस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं। कम से कम 400-500 क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं। जो 2 सब्जेक्ट कराता हूं मैं, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, जिसमें गेट में 26% वेटेज है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आधा पेपर आता है, उसके 400-500 क्वेश्चन कराता हूं मैं। तो अगर आप ऐसा मटेरियल आपके पास है तो उन्हीं क्वेश्चंस को करो। अगर नहीं है तो कोई स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 1 से 2 लंच करो, थोड़ा वॉक करो या थोड़ा रेस्ट कर लो 15-20 मिनट। 2 से 5 आप क्या करो, दूसरा सब्जेक्ट करो और थोड़ा कंसेप्ट थोड़े रिवाइज कर लो। बच्चों, अगर आपके पास शॉर्ट नोट हैं तो यहाँ पे शॉर्ट नोट भी देखो। करीब आधा घंटे के लिए थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रखो, शॉर्ट नोट भी देखो जब एग्जाम 1-2 महीने के अराउंड हो। 6 से 8 आप ये सबसे जो टाइम होता है बहुत खतरनाक टाइम होता है, बहुत खतरनाक टाइम होता है। पता क्यों? इसमें टाइम वेस्टेज बहुत होता है। दोस्त आ गए, चलो चाय पीने चलते हैं, अरे चलो थोड़ा सा वहां बैठते हैं, बकवास करते हैं। फ्रेंड्स में बकवास जरूरी है थोड़ी सी, पर लिमिटेड वे में। 2 घंटे ऐसे चले जाएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए या तो कोई प्रैक्टिस सेट लगा लो या कोई मॉक टेस्ट दे लो। तो आप टाइम बाउंड हो के 2 घंटे मेरे को खत्म करना ही करना है। इस टाइम को यूटिलाइज बहुत केयरफुली करो।
अदरवाइज टाइम वेस्ट ही हो जाता है बहुत सारे बच्चों का, 99% बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। 8 से 9:30 बजे तक फॉर्मूला रिवीजन, नेक्स्ट डे प्लानिंग, और 10 बजे तक सो जाओ। अगर आप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ये प्लानिंग उसके लिए बता रहा हूँ, आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो, आपके पास सारे नोट्स हैं, कि हमारी क्लास तो 7 से 10:30 होती है अराउंड, जिनके पास ऑलरेडी पूरे नोट्स हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ, और जो बैठ बैठ के तैयारी कर रहे हैं। नाउ हाउ मेनी आवर्स आपको पढ़ना चाहिए? बिगिनर्स के लिए 5 से 6 घंटे, क्यों? एक साथ ज्यादा पढ़ोगे तो धुआं निकलने लगेगा। अगर थोड़ा पढ़ रखा है आपने तो 7 से 8 घंटे। अगर एग्जाम आ गया है और एक दो बार अगर आप दे भी चुके हो उसको, एग्जाम को दे चुके हो और आपको मालूम है कि कैसा होता है, तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ो, क्वालिटी आवर्स। आपको डीप वर्क करना है, ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली फॉर्मूला रट लो, रटने से कभी रैंक नहीं निकलती। आपको डेरिवेशन करो, थोड़ा डीप अंदर से एक्चुअली फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो रहा है। अगर ये मालूम पड़ा तो कोई नई वैरायटी का क्वेश्चन भी आया तो आप उसे हिट कर सकते हो। नाउ नो फोन डिस्ट्रक्शंस। देखो अभी रिसेंटली अभी जो बहुत सारे एक बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, उनके रिजल्ट आए हैं, जो रैंकर्स हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो चाहे नीट हो, जो बड़े रैंकर्स हैं उनके क्या स्टेटमेंट आए हैं, पिछले 2 साल से उन्होंने फोन टच नहीं किया। तो आप लोग फोन तभी यूज करो तब पढ़ना हो, पर डिसिप्लिन वे में रहो। ये शॉर्ट्स हो गए और ये इंस्टाग्राम वगैरह हो गए, इससे बिल्कुल दूर रहो जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार अंदर घुसे तो कैसे घंटों निकल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये फोन इज अ प्रॉब्लम। तो 10% आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो और 90% आप उसे मिस यूज कर रहे हो। तो बेटा ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। रेगुलर ब्रेक्स, आधा पौन घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा 5 मिनट घूम लो, घर वालों से बात कर लो, खेल कूद लो, थोड़ी सी 5-5 मिनट का थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लो। एट ए स्ट्रेच आप अगर 2-3 घंटे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जो पढ़ रहे हो, जैसे हम जब हम छोटे थे तो एक बंदा था, वो किताब को ऐसे लेके घंटा बैठा रहता था, पन्ना ही नहीं पलटता था, और कह रहा मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। तो एक बुजुर्ग लेडी थी, कह रही बेटा तू कैसे पढ़ रहा है, तूने, मैं 1 घंटे से तेरे को देख रही, क्यों? बड़े बूढ़ों के पास टाइम तो कुछ होता नहीं था पहले, तो यही देखते रहते थे कौन क्या कर रहा है। कि मैं तेरा को 1 घंटे से देख रही हूँ, तूने एक पन्ना नहीं पलटा, तू पलटा, तू कैसे पढ़ रहा है? ये क्वालिटी टाइम नहीं है। आप एक पेज पढ़ो और 5 मिनट में उसकी समरी लिखो कि आपने क्या समझा, ये क्वालिटी पढ़ाई होती है। देन दैट इज द गोल्डन रूल, 8 फोकस्ड आवर्स आर बेटर देन 14 डिस्ट्रक्शन आवर्स। क्वालिटी टाइम कैसे होगा? आधा पेज, एक पेज पढ़ो और 5 मिनट आप लिखो आपने क्या सीखा उसमें। दिस इज द क्वालिटी स्टडी। टेक्निकली अगर 2 घंटे ऐसे पढ़ोगे, 1 घंटे क्वालिटी पढ़ोगे ना, वो दैट इज इक्वल। डेली स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए? कोर टेक्निकल सब्जेक्ट 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में आपने डिले किया तो पता क्या होगा? आपको टेंशन होगी, जो क्वेश्चन बन नहीं रहे आपके पीवाई की, तो क्या अब आपको टेंशन होगी। इसलिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका पीवाई क्यू करते चलो, ठीक है ना? रिवीजन 1 घंटे, मॉक टेस्ट एनालिसिस 30 मिनट। मॉक टेस्ट एनालिसिस क्या है? आपने टेस्ट दिया, जो गलतियां की, आपको गलती कैसे हुई, उससे आपने क्या सीखा, वो आपको शॉर्ट नोट में जाएगा। ये होती है एनालिसिस। पीवाईक्यू एटलीस्ट 15 से 20 साल, अगर आपके पास टाइम है तो 15 से 20 साल करो, 20-20 खेलो। अगर आपके पास टाइम कम है, कम से कम 10 साल के तो करना ही करना है। और आपको देखिए, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो,
एक पैटर्न होता है कि कुछ कुछ पीवाई के कोई कंसेप्ट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करो। हर सब्जेक्ट में, हर ब्रांच में ऐसा होता है। आइडेंटिफाई करो और उसे शॉर्ट नोट में लेके जाओ, उसे बार बार देखते रहो। लर्न एग्जामिनर्स पैटर्न, एक पैटर्न होता है। ऑफ कोर्स 60% जो पेपर है आप उसे पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 40% ऑफ कोर्स इट्स डाइसी ऑलवेज। आप वीकली फुल लेंथ टेस्ट दो कम से कम। मैंने पहले ही बोला था अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करोगे? जनरली हम पीडब्ल्यू में जो भी टेस्ट सीरीज होती है मॉक टेस्ट की, उसका वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी गलती क्या है। उस गलती को आप शॉर्ट नोट में लेके जाओ। इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी कंडक्ट करती है या गेट करती है, आईआईटी करती है, उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड विद एक्यूरेसी वो कैसे आएगी? इसको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट से आएगी वो, अदरवाइज नहीं आएगी। डेली रिवीजन 30 to 45 मिनट। मैं इसे रिकमेंड करूंगा, स्पेशली सुबह उठ के शॉर्ट नोट पढ़ो। शॉर्ट नोट किसके पढ़ो? जो सब्जेक्ट आपको 3-4 महीने पहले खत्म कर दिया आपने, और या फिर जो सब्जेक्ट आप उस दिन नहीं पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो। वीकली रिवीजन एवरी संडे। पूरे शॉर्ट नोट एक बार घोटा मार दो, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो संडे, वो जरूरी है। मंथली कंप्लीट रिवीजन, जो आपके डिटेल नोट्स हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं। रिमेंबर, रिवीजन कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक होती है ऑल फैक्ट्री नर्व। जैसे आप किसी बुद्धू की जगह गए, तो 1 मिनट बाद आपको लगता नहीं है आप बुद्धू की जगह पे हैं। या कोई महिला अच्छा सा इत्र लगा के आ गई, तो आप कितना अच्छा इत्र है, पर आप 30 सेकंड लिफ्ट में उस महिला के साथ हैं तो आपको इत्र की लगेगा ही नहीं, आपको इत्र की स्मेल है, नॉर्मल लगेगा। ये क्यों? क्योंकि स्मेल और बदबू दोनों आपकी ऑल फैक्ट्री नर्व में चली गई, वो परमानेंट हो गई। सिमिलरली अगर एक कंसेप्ट को बार बार देखते हो तो आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। फिर जैसे कहते हैं बच्चे ना कि मैं भूलता जा रहा हूं, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप उस कंसेप्ट को दोबारा देखते रहोगे तो। सो डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। डिसिप्लिन रहो, या ये शेड्यूल हो तो उस शेड्यूल को फोकस करो। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। 2 घंटे इंटेंस पढ़ लिया, बाकी टाइम बर्बाद कर रहे हो। इससे बेटर है एक कंसिस्टेंस रहो। 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, एक हफ्ते से एक तो पढ़ो उसे। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। और मिस्टेक से कैसे लर्न करोगे? मैंने आपको बताइए प्रोसीजर। ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी डाउट लगता है, अरे मैं ठीक पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा, आपके पास पीडब्ल्यू का मटेरियल है या करेक्ट बुक है तो ठीक ही पढ़ रहे हो। हमारे बहुत सारे हर ब्रांच में टीचर्स और आईएएस ऑफिसर, और उन्होंने अच्छी अच्छी रैंक निकाली है, गेट में भी और आईएएस में भी, तो मेटल तो उन्होंने मटेरियल तो ठीक ही देंगे। ट्रस्ट करो, स्टे पेशेंट। जल्दी करो जल्दी करो, मेरे को रैंक 1 लानी है, रैंक 1 लानी है, ऐसे नहीं होता। जो हमेशा बोलते हैं मेरे को रैंक 1 लानी है, रैंक 1 लानी है, उसकी उनकी रैंक निकलती नहीं है। और जो थॉरली दे आर पेशेंट, उनकी रैंक निकलती है। बिलीव इन योर सेल्फ। Success formula is consistency into revision into practice. You will get an IAS rank. तो कॉमन मिस्टेक क्या है? स्टडिंग विदाउट प्लानिंग, नो रिवीजन, फियर ऑफ मॉक टेस्ट, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज, टू मैनी रिसोर्सेज। इतना ज्यादा पढ़ लिया उसे रिवाइज कैसे करोगे? इनकंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, ये कॉमन मिस्टेक्स अगर करोगे तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। ओके, तो नाउ अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू का, और इस पे मैं हर संडे
एवरी संडे 5 PM इसमें मैं लाइव रहता हूँ। कल संडे था, अराउंड 45 मिनट्स लाइव रहा। बच्चों ने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, जनरल क्वेश्चन पूछे, गाइडेंस पूछी। आई लव टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट बिकॉज टू सी देयर प्रॉब्लम। So you can connect me any Sunday. You can log in this channel at 5 o'clock. Okay. बाकी और चैनल है हमारे, हर ब्रांच का, हर टीचर स्पेसिफिक PW का चैनल है। So that's how I wish you all the best. अगर इसको फॉलो करोगे, you can ask me at any time by logging into the channel, and I wish you all the best. May God bless you.